बोलो सावता माता की जय। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई, जो सावता माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुन रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आप किस चीज की भीड़ हो रही है। वह देख कर आई और बोली कि एक बुढ़िया सावता माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सावता माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। तब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली कि सावदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को सपन में सावदा माता बोली, राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तू कौन है। वह बोली कि मैं सावता हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तितर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तितर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तितर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बच्छी बछड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो हमारे सर चोरी लग जाएगी, और वहां से चले गई। वहां से राजा के दोस्त के पास गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया, जहां पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था। वह हार निकल गया। तब राजा ने रानी बोली कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेचकर आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि यह सावता माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण सावदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यही सावदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपने में आई। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही है कि मैं वापिस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ।
राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब सावता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी शारदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह शारदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा नल बोला कि हम वहीं वहीं ठहरेंगे जहाँ पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोर निकल गया था, वह हार खूंटी पर टंगा था और उसका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के गया तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहां पर पहले ठहरा था। जहां वह वहां पर गए तो धरती बच्ची निकल गई थी, वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा दोनों तितर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तितर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह अब ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उनको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया। और रानी ने शारदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवा पूड़ी की रसोई बनाई। हे शारदा माता, जैसे पहले राजा को दिया वैसे किसी को मत देना, और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को सारे परिवार को दियो। बाद में विनायक जी की कहानी कहें। जय हो शारदा माता की जय।